वेलकम बैक। फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये है वीडियो 8। बाकियों को आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। आज हम पढ़ रहे हैं हाइपर कंजुगेशन 1.8 का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। क्या है कि एन अल्काइल ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आई इफेक्ट। आई इफेक्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई इफेक्ट होता क्या है, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप किसी मेन एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तो वो एक इफेक्ट डालता है। वही इफेक्ट के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी दी गई है अल्काइल ग्रुप की। सबसे पहले यहाँ पे CH3 ग्रुप हैं, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप हैं। ये क्या शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, ये अपना चार्ज इसके ऊपर डालेंगे जो कि क्या काउज करता है, हायर स्टेबिलिटी। तो इसकी मोर स्टेबिलिटी है, इसकी लेस, और इसकी लेस, और इसकी बहुत ही कम, क्योंकि जो H है, हाइड्रोजन है, वो इसके ऊपर आई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन क्या होगा, अल्काइल ग्रुप को जब हमने अनसैचुरेटेड सिस्टम यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सिस्टम के साथ अटैच किया, तब क्या हुआ, देन अबव ऑर्डर ऑफ आई इफेक्ट, ये वाला गेट रिवर्स्ड, ये उल्टा हो गया। टू अकाउंट दिस बेकर एंड नेथन, इसको याद रखना किसने दिया था ये, गिव कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज अनदर टाइप ऑफ रेजोनेंस which take place through overlap of pi orbital and sigma orbital of an adjacent carbon hydrogen bond। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये है, इसको अल्कीन बोलेंगे। यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक आपको सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल जाता है। जब हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल ये रहे, इनकी ओवरलैपिंग तो नॉर्मल है, लेकिन जब यहाँ पे सिग्मा ऑर्बिटल, ये रहा इसका सिग्मा ऑर्बिटल, इसका CH का, ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है जब ओवरलैप करता है पाई ऑर्बिटल के साथ, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन। क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैपिंग each of the delocalized electron is involved in binding all four atoms to same extent। resonance क्या है, the above structure is resonance hybrid having structure 1 and 2। resonance एक अलग कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि इसकी दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हम देख रहे हैं जिसमें क्या है, पाई ऑर्बिटल और सिग्मा ऑर्बिटल का ओवरलैप है। यहाँ पे पाई और ये सिग्मा, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। इसी फिनोमिना को हम हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। और ये जो ऑर्डर है और इसका जो रिवर्स होना है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। जो पीछे हमने स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसकी रेजोनेंस को अगर हम देखेंगे, रेजोनेंस के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो वो यहाँ रहा। इसको ढंग से समझना, जब हाइड्रोजन का जो सिग्मा ऑर्बिटल है जब ओवरलैप करेगा, ये अपना लोन पेयर को यहाँ पे डाल देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो आगे का डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन को मेंटेन करने के लिए ये डबल बॉन्ड को CH2 के ऊपर डाल देगा। तो यहाँ पे लोन पेयर ये रहे, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग से बाहर हो गया, यानी कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड बचा नहीं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हियर हाइड्रोजन इज नॉट फॉर्मिंग एनी रियल बॉन्ड इन स्ट्रक्चर 2, क्योंकि स्ट्रक्चर 1 में इसने अपने यहाँ के जो लोन पेयर्स थे उनको सेक्रीफाइस कर दिया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हाइड्रोजन अपने लोन पेयर को इसके ऊपर डोनेट कर देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेंगे कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाने को स्ट्रक्चर 2 के अंदर, तभी ये यहाँ पे नो बॉन्ड की सिचुएशन में प्रेजेंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्काइल ग्रुप की ऑर्डर है वो आई इफेक्ट की कैसी थी, जब R ग्रुप 3 थे और R ग्रुप 2 थे और सिंगल R ग्रुप था और एक में R ग्रुप नहीं थे, तो वो था आई इफेक्ट। ठीक है, रिवर्स हो गया जब हमने इसके साथ बेंजीन को अटैच किया। ऐसा क्यों हुआ, CH3 यहाँ पे आ गया और ये पूरा ऑर्डर जो है रिवर्स हो गया। तो इस
टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप को जब हमने अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच किया, जैसे प्रोपीन है पहला एग्जांपल, CH3 CH और CH2 डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, कितनी, 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनी। इसमें क्या क्या हुआ कि एक बार ये वाली हाइड्रोजन नीचे आई जिससे ये बना, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे नो बॉन्ड बना। दूसरी बार ये वाली हाइड्रोजन के लोन पेयर डोनेट हुए और तीसरी बार इस वाली हाइड्रोजन के लोन पेयर डोनेट हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नो बॉन्ड यहाँ पे बना और नो बॉन्ड यहाँ पे बना। बात क्या है कि जब प्रोपीन की बात आई तो इसमें CH3 था, यानी कि इस तरीके से, है ना, CHH। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार हाइड्रोजन ये वाली जो थी इसने अपने लोन पे डोनेट करे जिससे ये स्ट्रक्चर बनी। दूसरी बार इस हाइड्रोजन ने और तीसरी बार इस हाइड्रोजन ने। जिसने डोनेट करा वो H पॉजिटिव बन गया और यहाँ पे नो बॉन्ड उसने शो कर दिया। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 स्ट्रक्चर हैं। वहीं हम अगर इथाइल ग्रुप को 1 ब्यूटीन के साथ कर दें, यानी कि हमने कार्बन को बढ़ा दिया, कार्बन के नंबर को बढ़ा दिया, तो उसमें क्या है, CH3 डल गया, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बचे। 2 ही हाइड्रोजन मतलब 2 ही सिग्मा ओवरलैपिंग। तो जब ये हाइड्रोजन के लोन पेयर नीचे आएंगे तो ये वाला हाइड्रोजन होगा, दूसरी में ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग हुई एक R ग्रुप के आने से। अब यहाँ पे दूसरा R ग्रुप भी आ जाता तो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन बचती, और अगर यहाँ पे तीसरा भी R ग्रुप आ जाता तो ये दोनों बनने ही नहीं थे। तब यहाँ पे हमारे को हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के होने की वजह से 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिले, बल्कि जहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे यानी कि CH3 था, उसकी मदद से हमारे को क्या मिले, यहाँ पे 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिले। ठीक है, 3 नहीं सॉरी 4 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिले और यहाँ पे हमारे को 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मिले। और जब यहाँ पे हम एक CH3 करते तो हमारे को 2 कंट्रीब्यूटिंग और एक और CH3 कर देते तो हमारे को कोई भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। तो इसी वजह से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के कंटिन्यू मिलने से ही हमारे को जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। अब हाइड्रोजन का जो नंबर है, और कौन सी हाइड्रोजन, जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ अटैच हो, यह है अनसैचुरेटेड सिस्टम। ठीक है, ऐसे कार्बन के साथ जुड़ी हुई जो अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स के। तो यहाँ पे हमारे को लेस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, बल्कि अगर हम दूसरी कंडीशन में देखें तो हमारे को यहाँ पे कंजुगेटिव सिस्टम देखने को मिल रहे हैं इस वाले स्ट्रक्चर पे। तो हम फिर कह सकते हैं कि इसलिए ये रिवर्स हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 ही ओवरलैपिंग हो सकती है, और यहाँ पे 0 ओवरलैपिंग हो सकती है। इसी वजह से इसका ये जो है रिवर्स हो चुका है ऑर्डर। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसको याद रखना। ठीक है, थोड़ी सी और चीज़ें हैं हल्की फुल्की, इनको पढ़ लेते हैं। सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। देखिए हाइपर कंजुगेटिव जो स्ट्रक्चर है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में चार्ज सेपरेशन तो किसमें, मेन फॉर्म में शो नहीं है, उसको भी दिखा देता है। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोपीन और ब्यूटीन, उस चीज़ को हम सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। लेकिन जब ये फ्री रेडिकल और कार्बोकटाइन के अंदर होगा कि क्या होगा, नो चार्ज सेपरेशन शोन होगा, तो उसको हम आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन को शो नहीं किया जाएगा फ्री रेडिकल या कार्बोकटाइन के अंदर, वैसी हाइपर कंजुगेशन को हम आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। अब लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन पढ़ लेते हैं, बहुत ही इजी एप्लीकेशन है, इनको आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल लाइन में दिए हुए हैं। हेल्प इन एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, जो कि हमने ऊपर देखा, और दूसरा है फ्री रेडिकल एंड कार्बोकटाइन, जिसकी बात यहाँ पे हो रखी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा इस टॉपिक को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है।